इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक में फिक्स डिपॉजिट कैसे करें। तो फिक्स डिपॉजिट करने के लिए हम पीएनबी वन एप्लीकेशन का यूज करेंगे। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा पंजाब नेशनल बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने का। तो उसके लिए आपको पीएनबी वन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ऐप को ओपन करने के बाद अपने एम पिन से ऐप में लॉगिन हो जाना है। जैसे आप ऐप में लॉगिन हो जाएंगे तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद इन्वेस्ट या अप्लाई में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन एफडी या आरडी। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो फिक्स डिपॉजिट करने के लिए आपको पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है ओपन फिक्स डिपॉजिट। जैसे आप ओपन फिक्स डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी अकाउंट से आपको एफडी करना है। तो यहाँ पर क्लिक करके उस अकाउंट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मेरा यहाँ पर एक ही अकाउंट है। अगर आपका मल्टीपल अकाउंट होगा तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उस अकाउंट को आपको सिलेक्ट कर लेना है जिस अकाउंट से आपको एफडी करना है। अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डिपॉजिट अमाउंट एंटर करना है कि कितने रुपए का आपको एफडी करना है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए 1000 एंटर कर देता हूँ। आपको जितने भी अमाउंट का एफडी करना है वो अमाउंट आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। डिपॉजिट अमाउंट एंटर करने के बाद आपको एफडी टाइप सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है नॉर्मल और दूसरा है टैक्स सेवर। तो अगर आप टैक्स सेवर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको मिनिमम 5 ईयर्स के लिए एफडी करना होगा। अदरवाइज आपको 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल भर के लिए अगर आपको एफडी करना है तो आपको नॉर्मल वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एफडी टाइप सिलेक्ट करने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है, एक है बेस्ट प्लान और दूसरा है कस्टमाइज प्लान। तो यहाँ पर बेस्ट प्लान दिया गया है 400 दिन के लिए अगर आप एफडी करते हैं तो आपको 7.25% का इंटरेस्ट मिलेगा, और 300 दिन के लिए एफडी करते हैं तो आपको 7.05% का इंटरेस्ट मिलेगा, और 1 साल के लिए एफडी करते हैं तो 6.80% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपको यह प्लान समझ में आ रहा है, आपके लिए अच्छा है, तो आपको इसे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेना है। अदरवाइज अगर आपको प्लान समझ में नहीं आ रहा है, कम समय के लिए करना है, तो आपको कस्टमाइज प्लान के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कस्टमाइज प्लान के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो अगर आपको दिन में एफडी करना है, फॉर एग्जांपल 10 दिन 20 दिन 50 दिन 100 दिन ऐसे करके अगर आपको एफडी करना है तो वह नंबर आपको डे में एंटर कर देना है। और अगर आपको मंथ में एफडी करना है, फॉर एग्जांपल 1 मंथ 2 मंथ 5 मंथ 10 मंथ ऐसे करके आपको एफडी करना है तो वो नंबर आपको मंथ में एंटर कर देना है। और अगर आपको 1 साल 2 साल ऐसे करके एफडी करना है वो नंबर आपको ईयर्स वाले में एंटर कर देना है। मैं यहाँ पर 30 दिनों के लिए एफडी करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर डेज में 30 एंटर कर देता हूँ। एफडी डेज एंटर करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है ऑटो रिन्यू और दूसरा है ऑटो क्लोज। अगर आप ऑटो रिन्यू के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो इससे होगा ये, जितने भी दिन के लिए आप एफडी कर रहे हैं जब वो डेट पूरा हो जाएगा, जितने भी अमाउंट का एफडी किया होगा वो री इन्वेस्ट हो जाएगा, मतलब वो फिर से ऑटो रिन्यू हो जाएगा। और अगर आप ऑटो क्लोज के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो जितने भी डेज के लिए आप एफडी कर रहे हैं जब वो डेट पूरा हो जाएगा, जैसे मैंने 30 दिनों के लिए एफडी किया है, जब वो 30 दिन पूरा हो जाएगा तो मेरा एफडी क्लोज हो जाएगा, और जितने भी अमाउंट का मैंने एफडी किया है और जितना इंटरेस्ट बनेगा वो सारा मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा ऑटो मोड में। तो यहाँ पर आपको मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आपको क्लोज कराना है या फिर ऑटो रिन्यू कराना है। उसके बाद यहाँ पर एफडी इंटरेस्ट पेमेंट ऑप्शन आएगा, जिसमें यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं अगर आप 1 साल के लिए एफडी कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर आप मैच्योरिटी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं तो जब आपका 1 साल पूरा हो जाएगा तो जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो एफडी के पूरा होने के बाद ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप यहाँ पर मंथली वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे तो जितने भी आपका मंथ में इंटरेस्ट बनेगा वो आपको मंथली मिलता रहेगा। और अगर आप क्वार्टरली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे तो 3 महीने में जितना इंटरेस्ट बनेगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। लेकिन अगर आपको मंथली इंटरेस्ट चाहिए और क्वार्टरली इंटरेस्ट चाहिए तो आपको ज्यादा दिन के लिए एफडी करना होगा। मैं यहाँ पर कम दिनों के लिए एफडी कर रहा हूँ, 30 दिनों के लिए एफडी कर रहा हूँ, तो मैं इन ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो यह चीज आपको ध्यान देना है, अगर आप कम दिन के लिए एफडी कर रहे हैं तो आपको मैच्योरिटी पर ही इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद लास्ट में आपको नॉमिनी सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करके आपको इसे यस कर देना है। इससे होगा ये, जो भी आपके अकाउंट का नॉमिनी होगा वही आपके एफडी का नॉमिनी बन जाएगा और उनका नाम यहाँ पर दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको व्यू समरी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप व्यू समरी के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर सारा डिटेल्स आ जाएगा कि कितने अमाउंट का आप एफडी कर रहे हैं, कितने दिनों के लिए कर रहे हैं, कितने % का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और इंटरेस्ट अमाउंट कितना है। जैसे मैं यहाँ पर 1000 फिक्स डिपॉजिट कर रहा हूँ 30 दिनों के लिए, तो यहाँ पर मुझे 3 रुपए का इंटरेस्ट अमाउंट मिल रहा है। अभी जो मुझे इंटरेस्ट अमाउंट मिल रहा है वो बहुत कम है, लेकिन अगर आपका अमाउंट ज्यादा रहेगा और ज्यादा दिन के लिए एफडी करेंगे तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर बैक करके आपको दिखा देता हूँ, 5000 एंटर कर देता हूं और यहाँ पर मैं 180 दिन टाइप कर लेता हूं और व्यू समरी के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ गया, 153 रुपए का हो गया। तो यहाँ पर मैं बैक करके इसे चेंज कर लेता हूँ, 1000 रुपए यहाँ पर डिपॉजिट अमाउंट एंटर कर देता हूँ और 30 दिनों के लिए मुझे एफडी करना है। यहाँ पर मैं 30 डेज एंटर कर देता हूँ, व्यू समरी के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ
इस वाले पेज पर आपको सारा डिटेल्स कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको टी पिन एंटर करना होगा 4 डिजिट का। अगर आप टी पिन भूल गए हैं तो टी पिन को कैसे आप फॉरगेट कर सकते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपना टी पिन एंटर कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर अपना टी पिन एंटर कर देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही समय में यहाँ पर आपका फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर एफडी का सारा डिटेल्स आ जाएगा। आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद रिसिप्ट का आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपने फोन में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाउनलोड का एक ऑप्शन दिया गया है, तो आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सेव वाले बटन पे क्लिक करके इस रिसिप्ट को आपको सेव कर लेना है। और अगर आपको फिक्स डिपॉजिट का डिटेल्स देखना है तो आपको PNB1 एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको उसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ओपन एफडी या आरडी। उसके बाद ट्रैक एफडी स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट कर लेना है कि किस डेट में आपने एफडी क्रिएट किया है। तो आज ही के डेट में हमने एफडी क्रिएट किया है, तो आज डेट है 13 नवंबर 2024 जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने बैक डेट में एफडी क्रिएट किया होगा तो डेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो उस डेट में जितने भी आपने एफडी क्रिएट किया होगा वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो एक एफडी हमने यहाँ पर क्रिएट किया है आज के डेट में, वो यहाँ पर शो हो रहा है, तो आपको उस एफडी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एफडी पे क्लिक कर देंगे तो एफडी का यहाँ पर सारा डिटेल्स ओपन हो जाएगा। सो इस तरीके से आप पंजाब नेशनल बैंक में PNB1 ऐप से फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका हेल्प जरूर करूंगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।